हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें मान लो दो सेट हैं, a इज इक्वल टू A1 A2 और b इज इक्वल टू B1 B2 B3 B4। और यदि हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, या दोनों में ऐसे रिलेशनशिप करना है अपने को कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, तो उसको बोलते हैं A क्रॉस B। और A क्रॉस B इज इक्वल टू, उसमें सारे ऑर्डर पेयर्स रहेंगे, एक एलिमेंट नहीं रहेगा, ऑर्डर पेयर एलिमेंट के फॉर्म में रहेंगे। और ऑर्डर पेयर भी अपन को कैसे बनाना है कि पहला वाला A में से रहेगा और दूसरा वाला एलिमेंट B में से रहेगा। इस प्रकार से जब हम बनाते हैं, जैसे ये लिखा है डेफिनेशन, इफ A एंड B आर टू सेट्स देन A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये क्या हो जाएगा, y। x A में से आना चाहिए और y किस में से आना चाहिए, B में से। ठीक है। अब इसमें ये जो A1 है, A1 के साथ में अपन चारों ले लो, तो A1 के साथ में B1 A2 A1 B2 A1 B3 और A1 B4। अब A2 के साथ में अपन ले लो, A2 के साथ में भी ये चार ले लिए, तो ये कितने हो गए, ये 8 हो गए। मतलब ये ऑर्डर पेयर में अब क्या है, ये जो A क्रॉस B है उसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट के फॉर्म में है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है। अब यदि ये 8 हो गई है तो अपन ये बोल सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल टू Q, ये नंबर ऑफ B इज इक्वल टू कितना है, Q, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, P इंटू Q। क्योंकि ये देखो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 इंटू 4 हो गए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, P इंटू Q, या इसमें जो M और N एलिमेंट्स है तो M इंटू N। अब मान लो यहाँ पर A बराबर तो है 1 2 3 और ये इनफाइनाइट है, A सेट क्या है, इनफाइनाइट है, और B इज इक्वल टू कितना है, 3 4 है। जब अपन ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1 के साथ में 3 4 बन गया, 2 के साथ में 3 4 बन गया, 3 के साथ में 3 और 4 बन गया, तो ऐसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, उसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब मान लो इसमें मान लो A बराबर 1 2 है और B बराबर 5 है। अब ये तो नल सेट है, ये तो इसमें से कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑल्सो 5। ये बात अपने को ध्यान रखना है, एक इनफाइनाइट वाली बात और एक A क्रॉस B वाली बात। ठीक है। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.1। उसके पहले अपन ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ P इज इक्वल टू, ये है एग्जाम्पल 4। If P is equal to 1 2, then form the set P क्रॉस P। ये अपने को सेट, अब ये 3 का सेट हो गया है, लेकिन इसमें अलग अलग A B C नहीं है। ये P के साथ में P का क्रॉस करना है और वापस एक और क्रॉस करना है, तो P क्रॉस P का अर्थ है क्या है कि इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। अब इसी में से ही अपने को 3 एलिमेंट का बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा। इसमें कौन कौन से सबसेट रहेंगे, मान लो ये 1 1 2 का हो गया, एक ये ऑर्डर पेयर 1 1 2 का हो गया, फिर 1 1 1 का भी हो गया, 2 2 2 का भी हो गया, ये दोनों के अलग अलग हो गए, ये 1 1 2 हो गया, अब ये 1 2 2 भी हो गया, फिर 1 2 1 हो गया, 2 1 1 भी हो गया। तो अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये 3 है और ये 2 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और यदि यहाँ पे P क्रॉस P यदि है तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 3, तो ये हो गया इसमें 8 एलिमेंट्स। अब और क्या आएंगे इसमें, ये 2 1 1 आ गया, 1 2 1 आ गया, 1 2 2 2 1 2 2 1 भी आ गया,
अब क्या बचा है इसमें, 1 1 1 आ गया है, 2 2 2 आ गया है, 1 2 1 भी आ गया है, 1 2 2 1 2 2 भी आ गया है, 2 1 1 ये भी आ गया है। अब 2 1 2 2 1 2 भी नहीं आया है, और 2 2 1। अब कितने हो गए ये, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गया P क्रॉस P क्रॉस P। मतलब इसमें यदि 2 एलिमेंट हैं और यदि हमको P क्रॉस P करना है तो कितना हो गया ये, इसमें ये 2 का एलिमेंट लगा और ये इसकी 3 क्रॉस है, तो इसकी पावर लगा देंगे तो 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें अब अपन देखें, टू पॉइंट 1 का पहला सवाल, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2 अपॉन 3, ये 2 एलिमेंट हो गए, ये बराबर है 5 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब 2 ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है। तो अब इसमें आ गया x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 और y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इन दोनों से अपन आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3 4 5, then find the number of element in A cross B। A में कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, और B में भी तो 3 एलिमेंट है, B में 3 4 5 मतलब 3 एलिमेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, P इंटू क्यू होता है ना, P इंटू क्यू, तो 3 इंटू 3 हो गया, तो ये हो गया 9। सिर्फ अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने से 3 4 5 से कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद थर्ड वाला देखें, G इज इक्वल टू 7 8 और H इज इक्वल टू 5 4 2। फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। अब अपने को ध्यान रखना है, G इज इक्वल टू है 7 8 और H इज इक्वल टू है 5 4 2। 5 4 और ये 2। अब यदि G क्रॉस H है तो अब हमको इसमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं। यदि G आगे है तो G का एलिमेंट पहले लेना है और H का बाद में, और यदि H क्रॉस G है तो H का एलिमेंट पहले लेना है और G का बाद में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब 7 के साथ में तीनों ले लो, ये आ गया 7 5 7 4 और ये आ गया 7 2। अब 8 के साथ में ले लो, 8 5 8 4 और 8 2। ये हो गई, ये कॉमा कॉमा अपन लगा दें क्योंकि ये एलिमेंट बन गए हैं ऑर्डर पेयर। ये 2 है और ये 3 है, 2 3 6, ये आ गया 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब H क्रॉस D करेंगे। H क्रॉस D में क्या आएगा, 5 पहले आएगा, ये 5 के साथ में 7 और 5 के साथ में 8, फिर 4 के साथ में 7 और 4 के साथ में 8, फिर 2 के साथ में 7 और 2 के साथ में 8। ये आ गया। आएंगे इसमें भी वही 2 3 का 6 एलिमेंट्स, लेकिन इसको इस प्रकार से करना है। यदि A जैसे G क्रॉस H है तो G का एलिमेंट पहले लेना है और H यदि आगे है तो H का एलिमेंट पहले लेना है। अब अपन देखें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन। P इज इक्वल टू Mn एंड Q इज इक्वल टू Nm। अब ये P इज इक्वल टू क्या है, ये फोर्थ वाला सवाल है। P इज इक्वल टू Nm है, P इज इक्वल टू Mn है। P is equal to Mn and Q is equal to Nm. Then P cross Q. P cross Q उन्होंने सिर्फ Mn और Nm ही दिया है। अब अपन निकाले P cross Q। इस M के साथ में पहले ये दोनों ले लो, Mn और Mm। ये M के साथ में दोनों के आ गया, M के साथ में N और M के साथ में M। अब इस N के साथ में लो Nn और Nm।
ये इस प्रकार से आएगा P क्रॉस Q, जबकि उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने सिर्फ Mn और Nm, उन्होंने 2 ही ऑर्डर पेयर दिए हैं, जबकि ये ऑर्डर पेयर 4 आएंगे। ठीक है, ये सही वाला है और ये फॉल्स स्टेटमेंट। अब है इफ A and B are two non-empty sets and A cross B is a non-empty set of order pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। तो बिल्कुल सही है ये। एक्स वाई जब ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो एक्स ए में से आना चाहिए और वाई बी में से आना चाहिए, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। अब अपन लें ए इज इक्वल टू है 1 2 और बी इज इक्वल टू है 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 निकालना है। और अपन देखते हैं कि वो क्या आता है। ये बी है, बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, ये कोई सेट है और ये 5 है। अब ऐसा एलिमेंट बताइए कि जो कि दोनों में कॉमन हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन 5 कितना आ जाएगा, 5। ये 5 आ गया, तो यहाँ पर ए क्रॉस 5 लिखेंगे। और अब ए क्रॉस 5 में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, तो इसलिए ए क्रॉस 5 मतलब ये भी क्या आ गया 5, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब है a बराबर -1 1 फाइंड a क्रॉस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी, ये अपन इस टाइप का पहले कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल 4 जैसा ही है बिल्कुल। p बराबर 1 2 है तो p क्रॉस p निकालना है, और यहाँ पर a बराबर है -1 और 1, तो हमको a क्रॉस a चाहिए। इसमें ऑर्डर पर कितने बनने वाले हैं, ये 2 ही एलिमेंट है ना, तो 2 का क्यूब मतलब 8 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, और सेम एग्जाम्पल 4 जैसा है, आप कर सकते हो। इसके बाद आप देखो a क्रॉस b बराबर है a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना है, ax ay, फिर है bx और by। फाइंड a एंड b। अब हमको a के एलिमेंट्स बताने हैं और b के एलिमेंट्स बताने हैं। जब ये a क्रॉस b लिखा हुआ है तो जो आगे वाले हैं वो क्या होगा, a के एलिमेंट होंगे, और जो पीछे वाले हैं वो b के एलिमेंट होंगे। तब आप देखिए a बराबर क्या आना चाहिए, एक तो a आना चाहिए और एक b आना चाहिए, ये हो गया। और b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक x और एक ये y। ये आ गए a और b सेट। अब उसके बाद a है 7th वाला, a है 1 2 b 1 2 3 4 c 5 6 और d 5 6 7 8। आप लोग को वेरीफाई करना है। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, c इज इक्वल टू 5 6 और d इज इक्वल टू 5 6 7 8 और d इज इक्वल टू है 5 6 7 और 8। वेरीफाई a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें अप्लाई हुआ है। सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी निकालेंगे, ठीक है, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। या पहले एलएचएस ले लें, एलएचएस के लिए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, 5 है, ये आ गया 5, ये तो 5 आ गया, बी इंटरसेक्शन सी।
अब इसके साथ में यदि हमने ए क्रॉस कर लिया तो ए क्रॉस फाइव बराबर कितना आ जाएगा, 5। अभी अपन ने किया, ये 5 आ गया LHS। अब अपन करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। अब RHS लें अपन। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। चलो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 और ये 1 4। फिर 2 के साथ में 2 1 2 2 2 3 और ये 2 4। ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अब अपने को क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ये ए है और ये सी है। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए के साथ में ये 1 के साथ में 5 और 1 के साथ में 6, फिर 2 के साथ में 5 और 2 के साथ में 6। सारे ऑर्डर पेयर अपन ने ले लिए। ये क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर आ गए हैं और ये ए क्रॉस सी के ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो अभी आप इसमें देखिए कि कौन सा कॉमन है। अब अपन देख रहे हैं कि एक भी कॉमन नहीं है ऑर्डर पेयर, क्योंकि इन सब में 5 6 लगा हुआ है और इसमें 1 2 3 4 लगा हुआ है, इसलिए ये 5 आएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये भी कितना आ गया, 5। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। LHS बराबर RHS। अब अपन देखें ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी अभी अपन ने निकाला था ना, ये ए क्रॉस सी है। अब बी क्रॉस डी निकालना है अपने को। बी क्रॉस डी बराबर कितना आएगा, बी क्रॉस डी बहुत बड़ा आएगा। 1 के साथ में 1 5 1 6 1 7 और ये 1 8। ये 2 के साथ में ले लो 2 5 2 6 2 7 और ये 2 8। उसके बाद 3 5 3 6 3 7 और 3 8। फिर 4 के साथ में फिर 4 5 4 6 4 7 और ये 4 8। ये बहुत बड़ा हो गया बी क्रॉस डी। और ये है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी से सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी अपने को बताना है। 1 5 इसमें कहीं आया है, ये आ गया। 1 6 कहाँ आया है, ये 1 6 आ गया। 2 5 कहाँ आया है, ये आ गए 2 5 और ये आ गए 2 6। इसके चारों एलिमेंट इसके अंदर अपने को दिख रहे हैं। इट मीन्स ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब ये क्या आ गया, इसलिए ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन ये देखें, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 and b is equal to 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। कितने सबसेट होंगे, पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लें अपन। ए इज इक्वल टू है 1 2 और बी इज इक्वल टू है 3 4, राइट ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी निकाल लें तो ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 और ये 2 3 2 4। ये ऑर्डर पेयर 4 आ गए हैं इसमें। अब उसके बाद हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी हैव। अब इसके कितने सबसेट होंगे, हमने पहले बताया था सबसेट के लिए यदि जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे 4 एलिमेंट है तो अपन 2 के ऊपर उसकी पावर लगा दो, तो इसके हो जाएंगे 2⁴ सबसेट। ये हो जाएंगे इसके, मतलब 2 के अंदर अपने 2 के ऊपर अपने को पावर लगानी है, तो 2⁴ सबसेट्स होंगे। अब है फिर ए एंड बी 9th वाला, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट Na3 और Nb2 है। और इफ x1 y2, अब आप देखो x1 कौन सा है, ये 9th वाला। नंबर ऑफ A3 है, ए में 3 एलिमेंट है
नंबर ऑफ बी 2 है, बी में 2 एलिमेंट है। अब x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। ये 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, मतलब ए क्रॉस बी में और भी ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन ये 3 ए क्रॉस बी में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि ये 3 इसमें दिख रहे हैं, ये 2 है, बाई 2 है ये, यदि ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं ये, तो अपने को क्या बताना है, फाइंड ए एंड बी। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ए में 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो ये आ गया x, ये आ गया y और ये आ गया z। ऑर्डर पेयर तो और भी बनेंगे, लेकिन इस 3 को ही देखकर हम बता सकते हैं कि ए में कितने एलिमेंट होंगे और बी में कितने। तो ये आ गया नंबर ऑफ ए बराबर कितना आ गया, x, y और z, और बी बराबर कितना आ गया, 1 और 2। ये 9th वाला सवाल हो गया। अब अपन आगे इसके बाद वाला देखें। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A. ये A के साथ में B का कार्टेशियन नहीं है, A के साथ में A का ही है। ये कौन सा सवाल है, 10वां सवाल है। अब एक तो है -1 0 और एक है 0 1। सिर्फ 2 एलिमेंट बताए हैं और टोटल ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9। अब अपन इसमें देख लें, यदि 9 एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर पेयर इतने हैं, तो अपने को तो ये सारे ए के ही एलिमेंट हैं। मतलब ए में 1 भी है, ए में 0 भी है और ए में -1 भी है। तो इसका मतलब अपने को आगे समझ में कि ए में एक तो 1 होगा, एक 0 होगा और एक -1 होगा। अब इसके ऑर्डर पेयर अपने को बनाने हैं, तो 2 तो इन्होंने दे दिए हैं और रिमेनिंग क्या आ जाएंगे, फिर 1 1 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर -1 0 आ जाएगा, फिर 1 -1 1 आ जाएगा। और अब ए क्रॉस ए में -1 नहीं आया, ये आ गया -1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 है 8 और 9। ठीक है, ये इस प्रकार से 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये तो ये रिमेनिंग 7 है और ये 2 उन्होंने पहले से दिए हैं। ठीक है।